Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine. Dear students, we have read chapter number 1 of you in the book, and the name of the chapter is Bade Chalo. This is very beautiful poem written by Dwarka Prasad Maheshwari. Who is the writer of this poem? Dwarika Prasad Maheshwari. Before I will start with the explanation, I will read the poem for you. Let's start. वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें। बिजलियाँ कड़क उठें, बिजलियाँ तड़क उठें, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी ने वीरों को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उन्होंने क्या बोला है कि तुम्हारे हाथ में हमेशा भारत की ध्वजा रहे और तुम्हें उस ध्वजा को यानी कि तिरंगे को कभी झुकने नहीं देना है। चाहे तुम्हारे आगे कितनी ही विपत्तियां आ जाएं, परंतु भारत का झंडा कभी भी झुकना नहीं चाहिए। चाहे तुम्हारे सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो नहीं। निडर मतलब बिना डर के कभी भी हटो नहीं अपने रास्ते से, और कभी भी तुम रुको नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। आगे क्या कहता है कवि कि मेघ यानी कि बादल गरजते रहें, बादल बरसते रहें, चाहे कितनी भी बिजलियाँ कड़कें, कितनी भी बिजलियाँ तड़के। यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि बिजलियाँ कड़कने तड़पने से तात्पर्य ये है कि आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं, अर्थात कितनी भी बाधाएं आपके मार्ग में आ जाएं, आपको कभी भी रुकना नहीं है और आपको कभी भी झुकना नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपने इस कविता से अवश्य प्रेरणा ली होगी। इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा निडरता से आगे बढ़ता रहना चाहिए और हमें भी कभी भी विपत्तियों के डर से रुकना नहीं चाहिए। तो भारत माता की जय, जय हिंद।